किसी लीडर के लिए कौन सी क्वालिटी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है और उसने अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड कैसे एक लीडर रह सकता है, ये आपके मन में बहुत बार सवाल आता होगा अगर आप एक लीडर है तो, राइट। तो इसके ऊपर बात करते हैं। मैं अविनाश भास्कर चाटे, कॉर्पोरेट ट्रेनर, बहुत सारे कॉर्पोरेट सेशंस करता हूँ। बहुत बार मुझसे सवाल पूछा जाता है, इसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो स्वागत है आपका। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति कौन होती है जो हमारी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाते रहती है? वो होता है लीडर या वो होती है लीडर, सीईओ या कंपनी की चेयरमैन, बिजनेस हेड, राइट। वो ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करते रहता है, वो लीडर, राइट। ऊंचाइयों को छूने में हेल्प करते रहता है, नए ट्रेंड्स को सेट करते रहता है और हमेशा कंपनी में मदद करते रहता है, हेल्प करते रहता है। तो ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है ये जॉब, बहुत टेस्टिंग होते हैं, ट्रिगर्स होते हैं। उनका काम ये इंश्योर करना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ फिनेंशियल तौर पर नहीं बल्कि मूलभूत रूप से भी, यानी बेसिक सिस्टम्स से भी मजबूत हो रही हो। उसकी वैल्यू सिस्टम जो कंपनी के फाउंडर्स और विजनरीज ने सेट की है, उसके ऊपर अगर कंपनी चल रही है क्या, उसके ऊपर मॉनिटरिंग करना भी उनका एक रोल होता है। ऑर्गेनाइजेशन केवल प्रॉफिट कमाने की मशीन नहीं होती है दोस्तों, बल्कि सोसाइटी में कंट्रीब्यूटर भी होती है, सबके कल्याण की मशीन होती है। और ये सब करने के लिए लीडर को स्वयं एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। तो ऐसे कौन से क्वालिटीज होते हैं, इसी विषय के ऊपर आज बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, अगर राजा एनर्जेटिक हो ना, एनर्जेटिक, तो उसके प्रजा, उसकी जो प्रजा होती है वो भी एनर्जेटिक हो जाती है। अगर वो अपने ड्यूटीज़ परफॉर्म करने में लेज़ी है तो प्रजा भी बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाती है और धीरे धीरे संपत्ति खत्म हो जाती है कंपनी की। वैसे ही एक लेज़ी राजा आसानी से दुश्मनों के हाथों में गिर जाता है, सरेंडर हो जाता है। इसीलिए राजा हमेशा एनर्जेटिक होना चाहिए, राइट। एनर्जी यानी ऊर्जा। ये एक लीडर की ना सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी है, गुण है। एक स्वप्रेरित व्यक्ति यानी सेल्फ मोटिवेटेड व्यक्ति वो अपने टीम मेंबर्स की एंथुजियाज्म बढ़ाने में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल अदा करती है। अगर वो एनर्जेटिक होगा तभी उसके एम्प्लॉयज़ भी एनर्जेटिक होंगे। अगर वो लेज़ी होगा तो एम्प्लॉयज़ भी अपने काम में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेंगे और वो अपना इंटरेस्ट खो देंगे। और बहुत जल्दी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक वातावरण तैयार हो जाता है लेजीनेस का। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वालिटी। ऐसे सभी महान लीडर जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक ट्रेंड सेट कर चुके हैं, वो सभी हाई मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के साथ काम करते थे दोस्तों। हाल ही के समय में सबसे अच्छा उदाहरण है JRD टाटा का। एक विजनरी लीडर JRD, जैसे उनकी पॉपुलैरिटी में उनको कहा जाता है JRD, टाटा को भारत देश में ना एक ट्रस्टेड हाउस होल्ड कंपनी के नाम से जाना जाता है। बहुत लार्ज स्केल कंपनी है। उन्होंने सिर्फ टाटा कंपनी को हायर अचीवमेंट की तरफ गाइड नहीं किया, बल्कि वो खुद भी उस प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं। JRD अपने अर्लियर 20s में अगर आप देखोगे, इंडिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पायलट का लाइसेंस हासिल कर लिया था। उन्होंने टाटा एयरलाइंस को सेट किया और वो देश की पहली कमर्शियल एयरलाइन बनी थी जो आज एयर इंडिया नाम से बहुत मशहूर है। एयरलाइन की पंक्चुअलिटी हो, उसकी सर्विस हो और इफ़िशियंसी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और एयर इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जांपल। एयर इंडिया की गोल्डन जुबली ईयर में JRD ने मुंबई से कराची तक सोलो ट्रिप की थी। अकेले ने फ्लाइट उड़ाई थी। वो हमेशा से ही फ्रेंड्स से लीड करने में विश्वास रखते थे। ये बात हमें क्रिकेट में भी तो दिखाई देती है। हार्दिक पांड्या जो आज T20 के कैप्टन है, फ्रंट से लीड करने में विश्वास रखता है। अगर लीडर अलर्ट हो, एक्टिव हो ना, तो ये क्या नहीं कर सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हाई लेवल की कंपटीशन को अपने आसपास भी ये फिरकने नहीं देता है, उसके दुश्मनों को ओवरटेक ये कभी नहीं करने देता है। वही एक लीडर जो लेजी लीडर है, कंपनी को फिनेंशियली वीक बना देता है। एक लीडर को फंडामेंटली वीक बना देता है। फिजिकली एक्टिव नहीं रहता, मेंटली अलर्ट नहीं रहता और इंटेलेक्चुअली ये कन्विंस करने में किसी को कन्विंस नहीं कर पाता अपने कस्टमर को। एक बार स्वामी चिन्मयानंद जी ने कहा था, वो बताते हैं, उनको एक बार सवाल पूछा था कि आप इतना काम क्यों करते हो, आप इतना ज़्यादा काम मतलब स्ट्रगल क्यों करते हो, आप आराम क्यों नहीं करते? तो उन्होंने जवाब दिया था कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मुझ पर जंग लग जाएगा, जैसे स्टील पर लगता है।
अब इससे आपको क्या सीख मिलती है दोस्तों? एक लीडर होने के नाते आपको हमेशा एक्टिव और एनर्जेटिक रहना पड़ेगा। आपके टीम मेंबर्स को, आपके कस्टमर्स को, आपके ऑडियंस को, सबको आपको ऑब्जर्व करते रहना है, उनको एनर्जी देना है, आपको आपके ऊपर भरोसा रखना है। उनको लगता है कि आप उनको सही दिशा में ले जा रहे हैं और इसीलिए आपको उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट आउट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। जेफ बेजोस का आपने नाम सुना होगा, Amazon.com के फाउंडर। उन्होंने अपनी कंपनी को एक छोटे से गैराज से निकालकर एक बड़ी सी MNC कंपनी बना दी। बहुत बड़ी कंपनी बन गई है, जो Amazon ई-कॉमर्स की कंपनी है। बेजोस हमेशा से इनोवेटिव सोच से काम करते रहे हैं अपनी टीम के साथ और उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को कभी भी एनकरेज किया है, बुरे समय में भी अच्छे समय पे भी रिस्क लिया है और नए ट्रेंड्स के साथ उन्होंने आगे बढ़ा है, नए तरीके अपने कंपनी में आजमाए हैं। आप देखिए एलॉन मस्क का एग्जांपल, टेस्ला हो, स्पेसएक्स हो, सोलार सिटी हो, इन सभी कंपनीज के पीछे मस्क का ही तो हाथ है। मस्क ही एनर्जेटिक रहते हैं, उनका विजन उनकी कंपनीज को आगे बढ़ाते रहता है। मस्क के लिए कोई भी चीज़ दोस्तों इम्पॉसिबल नहीं है और वो अपने टीम मेंबर्स को हमेशा ये सिखाते रहते हैं कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। इन लीडर्स से हम ये सीख सकते हैं। सीख हमको ये मिल सकती है कि एक लीडर हमेशा एनर्जेटिक रहना चाहिए। एक लीडर हमेशा एनर्जी के साथ चलता है, एक विजन के साथ चलता है, एक कन्विक्शन के साथ चलता है और हमेशा उनकी टीम को आगे लेके चलता है। अगर लीडर ही लेज़ी हो तो टीम भी लेज़ी हो जाएगी। इसलिए आपको अगर एक अच्छे लीडर के तौर पर उभरना है अपने वर्क प्लेस पर, तो आपको ये बात समझनी होगी कि अपने एनर्जी लेवल को हाई रखिए और यही आपको सबसे बड़ा आपका एक मतलब रोल रहेगा। इसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए एनर्जेटिक रहने की, तभी आप इसको आगे लेके जाओगे आपकी कंपनी को। एज ए चैलेंज इसको एक्सेप्ट कीजिए, बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए और आज से ही एनर्जेटिक रहने में विश्वास रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लीडरशिप के ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पर मैं लाते रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।